वेलकम मित्रों। इस वीडियो में रीगर से पूछे जाने वाले कुछ मेन सवालों के जवाब इस वीडियो से सीखेंगे जो क्लाइंट द्वारा इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, फिर भी आप धैर्य बनाकर वीडियो पूरा देखें, क्योंकि गारंटी है कि इस वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर क्लाइंट पूछेगा। जो मित्र रीगर नहीं है उनसे भी निवेदन है कि वे भी वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि जानकारी किसी भी क्षेत्र का हो फ़ायदा ही करता है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ वीडियो इज बीइंग स्टार्टेड। सबसे पहले मित्रों, ठीक इंटरव्यू में जाने के पहले आप अपने दिमाग से डर को निकाल दें। आप एकदम आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू रूम में प्रवेश करें। मित्रों, आपका रिज्यूम तो ऑफिस में पहले से दिया रहता है, जो उस समय क्लाइंट के हाथ में होगा। इसलिए इंटरव्यू के एक दिन पहले उस रिज्यूम को याद कर लीजिए, क्योंकि क्लाइंट जो शुरुआत में पूछेगा रिज्यूम से ही पूछेगा। जैसे आप इसके पहले वाले किस कंपनी में काम किए हैं और कितने समय तक, तो इसका जवाब तो आपके सीवी में ही है ना, इसलिए सीवी को याद रखें। क्लाइंट का पहला सवाल हो सकता है, आप अपने बारे में जानकारी दीजिए। तो मित्रों, इसका जवाब है, इस सवाल के जवाब में आप अपना नाम बताएं। मैं फला डिस्ट्रिक्ट और इस स्टेट का रहने वाला हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है। मेरी पढ़ाई यहाँ तक हुई है। आप कहाँ कहाँ काम किए हैं सिलसिलेवार बता दीजिए। मित्रों, एक बात को हमेशा याद रखें कि जो आप बोल रहे हैं वह रिज्यूम सीवी में होना चाहिए। इसलिए मैं पहले कहा कि सीवी एक दिन पहले याद कर लीजिए। अगर आप बोलेंगे और रिज्यूम से मैच नहीं करेगा तो क्लाइंट समझ जाएगा कि यह हमको उल्लू बना रहा है। आप जनरल सेफ्टी के बारे में क्या जानते हैं? या इसी सवाल को ऐसे पूछ सकता है कि पीपीई से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछ सकता है कि मैंडेटरी पीपीई क्या है। तो चले मित्रों, इसका जवाब देखते हैं। मित्रों, इस सवाल के जवाब में आपको कुछ सेफ्टी के लिए उपयोग में आने वाले वस्तु का नाम बताना है, जैसे सेफ्टी शू, हैंड ग्लोव, गूगल्स, हेलमेट, ईयर प्लग, कवरऑल इत्यादि। इन सब को मैंडेटरी पीपीई भी कहते हैं, क्योंकि इनके बिना आप कंपनी के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल, क्या आप हाइट में काम करते हैं? तो इसका आप जवाब देंगे यस, हाँ। इसके बाद अगला सवाल पूछ सकता है कि हाइट सेफ्टी के बारे में बताएं। तो मित्रों, इस सवाल का जवाब है 1.8 मीटर ऊंचाई को वर्क एंड हाइट कहा जाता है। अर्थात 1.8 मीटर के ऊपर जब काम करना पड़ता है तो सेफ्टी बेल्ट का उपयोग किया जाता है। साथ ही यह एक फॉल अरेस्टर है, जिसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ किसी अन्य प्रकार के सेफ्टी तरीका न हो, जैसे कि एलिवेटेड प्लेटफॉर्म ना हो, या गार्ड रेल ना हो, या सेफ्टी नेट ना हो। तो ऐसे स्थानों पर फॉल अरेस्टर का उपयोग किया जाता है। वीडियो में देखें। वर्क एट हाइट पर लाइफ लाइन का भी आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों, आप वर्क एट हाइट से रिलेटेड सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं।
व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रिगर, अर्थात एक रीगर का जिम्मेदारी क्या होता है, संक्षिप्त में बताएं। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। एक रीगर की मुख्य रूप से 4 जिम्मेदारियां होती है। पहला है आइडेंटिफाई द वेट ऑफ लोड, अर्थात उठाई जाने वाली वस्तु का वजन पता करना। दूसरी जिम्मेदारी होती है इंस्पेक्शन ऑफ टूल्स, अर्थात टूल्स का निरीक्षण करना, मतलब जो टूल्स हम उपयोग करने वाले हैं वे सब अप्रूव्ड होना चाहिए। साथ ही कहीं कोई टूटा फूटा काटा फटा भी नहीं रहना चाहिए, जैसे वेब स्लिंग, डी शकल, वायर रोप इत्यादि। इन सब को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए। रिगर की तीसरी जिम्मेदारी है राइट सिलेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स, अर्थात रिगिंग के लिए सही टूल्स का चुनाव करना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए 5 टन का लोड लिफ्टिंग करने में वेब स्लिंग का उपयोग करना है, तो हम इसमें 4 टन कैपेसिटी का वेब स्लिंग प्रयोग नहीं करेंगे। हमें हमेशा लिफ्टिंग प्लान प्रोसीजर के अनुसार टूल्स का सिलेक्शन करना चाहिए तथा शॉर्टकट से बचना चाहिए। चौथा जिम्मेदारी है आइडेंटिफाई द हजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस, अर्थात खतरा को पहचानना और उससे बचने का उपाय करना, यह रिगर का चौथा जिम्मेदारी है। उदाहरण के तौर पर यदि हम क्रेन से कोई मटेरियल शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति लाइन ऑफ फायर में आ सकता है, तो इससे बचने के लिए हम एरिया को बैरिकेड कर साइनेज लगा देते हैं। तो इस प्रकार मित्रों एक रिगर की जिम्मेदारी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन है टेल अबाउट रिगिंग एंड लिफ्टिंग इन ब्रीफ, अर्थात रिगिंग और लिफ्टिंग के बारे में अपनी जानकारी संक्षिप्त में बताइए। इसका जवाब आप इस प्रकार दे सकते हैं। रिगिंग मीन्स सिक्योरिंग द लोड टू शिफ्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ लिफ्टिंग सेफली, अर्थात किसी लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित ले जाने के लिए सुनिश्चित करना रिगिंग एंड लिफ्टिंग होता है। इस प्रकार आप संक्षिप्त में सटीक जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिगर्स, अर्थात रिगर कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों रिगर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लेवल 3। लेवल 3 वाले रिगर 10 टन तक के लोड को लिफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा है लेवल 2। लेवल 2 वाले रिगर 40 टन तक के लोड को लिफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। और तीसरा है लेवल 1। लेवल 1 वाले रिगर किसी भी प्रकार के लोड को लिफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग टूल्स, अर्थात लिफ्टिंग टूल्स के प्रकार बताएं। तो इसका जवाब हम लोग चित्र के द्वारा याद कर सकते हैं। जैसे ये रहा वायर रोप, ये रहा वेब स्लिंग, यह है डी शकल, यह है बो शकल, यह चैन स्लिंग, ये है लिफ्टिंग क्लैम्प, यह है चैन ब्लॉक, यह टर्न बकल और ये रहा रोप पुली। बस इतना आप इंटरव्यू में बता देंगे तो आप पास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लिंग, अर्थात स्लिंग कितने प्रकार के हैं। तो आप बता सकते हैं स्लिंग 3 प्रकार के हैं, वायर रोप स्लिंग, वेब स्लिंग और चैन स्लिंग। मित्रों आप सबको जानकारी के लिए बताते चलें कि स्लिंग को हिंदी में गोफन या झलुआ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज SWL, अर्थात SWL क्या होता है। तो इसका जवाब है मित्रों
ESWL का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग लोड, अर्थात किसी टूल्स से अधिकतम लोड सुरक्षित उठाने की क्षमता। अगला क्वेश्चन, डू यू नो अबाउट कलर कोड ऑफ वेब सीलिंग? क्या आप वेब सीलिंग के कलर कोड के बारे में जानते हैं? आपका जवाब होगा हाँ, यस। मित्रों, इस कलर कोड चार्ट को देखकर याद कर लीजिए, क्योंकि एक एक कर बताया जाएगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। मित्रों, यदि आपको हैंड सिग्नल के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप वहाँ जाकर हैंड सिग्नल के बारे में अच्छा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।